Good morning, dear students. How are you? I hope you are good and fine at your places. I'm Himlita Vasis. So today in this video, we will discuss the next topic of History Chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution, and the topic name is the Civil War. In the last video, we will discuss about the October Revolution in 1917, and after that, we study about the impact of the October Revolution, जिसमें हमने देखा था कि 1917 में मोस्टली जो बैंक्स थे बेटा, मोस्टली जो इंडस्ट्रीज थी उनका नेशनलाइजेशन हो चुका था। 1918 में एक वहाँ पर कंपटीशन होता है जिसमें जो सोवियत बोदियोनोव का जो इलेक्शन है वो किया जाता है, और उसके बाद से यहाँ पर जो बॉल्शेविक है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, और नाम चेंज करके इसका जो नेम था वो कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाता है। सो नाउ इन दिस ये कुछ चेंज आते हैं। सो लेट वी स्टार्टेड विद द सिविल वॉर। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, ठीक है। आपस में ही जो अब उनमें जो युद्ध होता है वो क्या था, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं। व्हेन द बॉल्शेविक्स order land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberals and supporters of autocracy condemned the Bolsheviks uprising. Their leader moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Reds, during 1918 and 1919. The Greens, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड वाइट, यहाँ पर देखो बेटा जो अलग अलग जो पार्टीज थी अब उनको ना अलग अलग नाम दे दिए गए, उनको कलर में उनको चेंज कर दिया गया। तो जो रेड कलर से बॉल्विक्स जो पार्टी थी उसको शो किया गया, और उसके बाद ग्रीन जो थे वो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पार्टी थी, उसके बाद वाइट जो थे वो प्रो सारीज थे। कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, और उन्होंने क्या किया, मोस्टली जो रशियन एम्पायर था उसको कंट्रोल किया। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, as these troops and the Bolsheviks fought in civil war, looting, banditry and famine becomes common. अब देखो जो सिविल वॉर था उसके क्या रिजल्ट होते हैं और क्यों हुआ था। बॉल्विक्स ने जो लैंड थी बेटा उसको रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से देने के लिए वो राजी हो जाते हैं, और रूसी जो आर्मी होती है वो उससे क्या हो जाती है, अपसेट हो जाती है, क्योंकि आर्मी के मोस्टली जो पर्सन थे वो क्या थे, पेशेंट थे, वो किसान थे, और वो आर्मी को छोड़ करके घर जाने लगते हैं। क्यों जाएंगे भाई, बिकॉज उनकी जो लैंड है उनको वापस मिल रही है, तो वहाँ पे जाकर के वो एग्रीकल्चर करेंगे, यहाँ पर अपनी जान को जोखिम क्यों डालना चाहेंगे, तो इस वजह से वो वापस जाने जाते हैं। फिर लाइबरल्स या फिर जो एम्प्रेरिस थे उनके जो भी समर्थक थे, और गैर जो बॉल्विक्स अदर जो बॉल्विक्स सोशलिस्ट थे वो इनकी काफ़ी ज़्यादा मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं। और बॉल्विक्स क्या करते हैं बेटा, वो लड़ने के लिए उनके जो लीडर थे साउथर्न जो रशिया थे वहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं। और 1980 और 1919 में रूसी जो रशियन जो एम्पायर था वहाँ पर मोस्टली जो हिस्से थे उन पर उनके मोस्टली हिस्सों पर जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन थे जिनको ग्रीन सिंबल दिया गया, जार जार के जो समर्थक थे उनको राइट सिंबल दिया गया, उनके कंट्रोल में रहा। और उन्होंने अमेरिका, ब्रिटिश, जापान और फ्रांसीसियों की जो ट्रूप्स थी बेटा उनको भी सपोर्ट किया, और वो सब रशिया में जो सोशलिस्ट थी उसको नहीं देखना चाहते थे। ये ब्रिटिश, जापानी, फ्रांसीसी ये नहीं चाहते थे कि भाई रशिया में सोशलिज्म आए, और इस वजह से उन्होंने इन जो ट्रूप्स थी उनको बलुस्को के बीच जो सिविल वॉर होता है उसके दौरान काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लूटपाट की, चोरी की, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो हंगरशिप थी उसकी जो प्रॉब्लम्स थी वो वहाँ पर क्रिएट हो गई, ठीक है। फेमान बिकम कॉमन, वहाँ पर जो था जो भुखमरी थी वो बहुत ही कॉमन हुआ। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमोंग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद peasant who had seized land. Such action led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks by January 1920. The Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim Jadidids, ठीक है। जदैतीज, ये मुस्लिम जदैतीज होते हैं, ये अलग से एक इनके ग्रुप थे बेटा। सो उसकी वजह से क्या होता है, वाइट्स में जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उनकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी थी उसके जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, जो ज़मीन थी, जो लैंड थी उस पर वो अपना कंट्रोल कर लेते हैं, और जो किसान थे बेटा वो इसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट जाते हैं, क्योंकि भाई किसानों को जो ज़मीन दे दी जाती है और उसको दोबारा से छीना जाता है तो उसका वो विरोध करते हैं। और इनकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से जो नॉन बॉलोसिक थे, नॉन बॉलोसिक जो कि जो सिटीजन थे उनका समर्थन कर रहे थे वो और भी ज़्यादा कम होने लग जाता है, वो उनका समर्थन नहीं करते हैं।
और प्रेजेंट में प्री जो रशियन साम्राज्य था, जो रशियन एम्पायर था बेटा, उसके मोस्टली जो पार्ट होते हैं वो 1920 तक बॉल्विक्स का वहाँ पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है मतलब मोस्टली इलाकों पर जो बॉल्विक्स हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो फैल जाती है। और उनको ये सक्सेस कैसे मिलती है, वो सक्सेस मिलती है वहाँ पर जितने भी मुस्लिम जो ज्यादती थी और जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थी, उनकी हेल्प से वो अपने वर्क में सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है। And after that, in Khiva, in Central Asia, Bolsheviks colonized brutal this situation. Many were confused about what the Bolsheviks government in represented. अब क्या होता है, अब वहाँ पर बेटा जो हेल्प करने की जो सिचुएशन थी मतलब जो सहायता थी काम में नहीं आ रही थी, जहाँ पर जो रशियन जो कम्युनिस्ट थी उन्होंने बॉल्विक्स जो थॉट थी उनको अपना लिया था, और वहाँ पर हेल्प की कोई हेल्प नहीं कर रही थी। और मिडल एशिया में जो खीवा था, मिडल एशिया में खीवा एक प्लेस है बेटा, वहाँ पर जो बॉल्विक्स थे, कम्युनिस्ट जो पार्टी थी, उन्होंने सोशलिस्ट की रक्षा के लिए वहाँ पर मतलब ये नारा दिया कि हम उनकी रक्षा करेंगे। और जो नेशनलिस्ट थे उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो खुले में जो लड़ाई है वो किया जाता है, लोगों को ऐसे ही मार दिया जाता है डिफेंडिंग सोशलिस्ट। दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज अबाउट व्हाट द बॉल्विक्स गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। और ये जो सिचुएशन होती है बेटा, ये काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उनको परेशान करती है कि जो बॉल्विक्स गवर्नमेंट है वो चाहती क्या है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्टी टू रेमेडी Party to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the full form of the USSR. The states the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922, but since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the branch discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalists were only party successful. अब क्या होता है बेटा, जो इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट सोवियत जो ग्रुप था, वो दिसंबर 1922 में रशिया जो एम्पायर था वहाँ पर बॉल्शिक ने जो अपना राज्य स्थापित कर रखा था उनको फ्रीडम दे देता है। और जो रीजनल जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर, क्योंकि बॉल्शिक ने अपनी काफ़ी सारे जो अनपॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा जो उनका जो हार्ड जो पॉलिसीज थी वो थोप रखी थी, तो इनमें से जो नोमेडिक जो पर्सन थे वो भी नोमेडिशन का भी जो रोकना है वो भी था। और मोस्टली जो नेशनलिस्ट थे उनका बिलीव था कि बॉल्शिक्स थोड़े से ही मतलब प्राप्त करने में थोड़े से ही वो क्या हो गए हैं, सक्सेस हो गए हैं। ये वो मानते थे कि उनको जरा सा एम्पायर क्या मिला कि वो उसी से वो खुद को सक्सेस मानते हैं। तो इस तरीके से जो रशिया थी उसमें सिविल वार होता है, आपस में ही जो ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन थे उनमें आपसी लड़ाई हो जाती है। मतलब एक कंट्री के अंदर हैकर जो दो गुट होते हैं, दो ग्रुप्स होते हैं, उनमें जो आपसी झगड़ा होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड द सिविल वॉर। इसको कहा जाता है गृह युद्ध। इसमें कोई लाइक काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनकी जानें चली जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल एशिया ऑफ द अक्टूबर रिवोल्यूशन टू व्यूज। सेंट्रल एशिया के जो दो व्यूज हैं, जो मध्य एशिया था बेटा, उसके जो व्यूज से दो दृष्टिकोण थे वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। क्या होता है यहाँ पर, M.N. रॉय वाज एन इंडियन रिवोल्यूशन, ए फाउंडर ऑफ द Marxian Communist Party and prominent Comintern leader in India, China and Europe. He was a Central Asia at the time of the Civil War in 1920s. He wrote, वो क्या लिखते हैं कि सबसे फर्स्ट तो जो M.N. रॉय है वो इंडियन रिवोल्यूशन है बेटा, वो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर भी रहे हैं, दैट मीन्स उन्होंने बनाई है। और वो इंडिया, चाइना और यूरोप की जो कमेंट्री है उसमें एक लीडर के तौर पर वो वहाँ पे काम कर रही हैं। और जब 1920 का जो टाइम आता है तो उसमें 1920 पे जो रशिया था वहाँ पर सिविल वॉर हो रहा था, और उस टाइम पर मिडिल एशिया में भी ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही थी। तो वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि द चीफ मैन मुखिया वाज अ बेनेवोल्ट ओल्ड मैन, द अटेंडेंट ए यूथ हु स्पोक रशियन, ही हैड हर्ड ऑफ द रिवोल्यूशन which had earth on the Tsar and driven away the generals who conquered the homeland of the Kyrgyz. So the revolution meant that the Kyrgyz were masters of their home again. Long live the revolution, shouted the Kyrgyz youth who seemed to be a born Bolsheviks. The whole tribe joined. अब वो लिखते हैं बेटा कि अगर एक जो लीडर है, एक जो यहाँ पर चिफ्टेन है, वो
भला ही ओल्ड वर्जन है, अगर उसकी हेल्प एक जो लीडर है, एक नौजवान जो लीडर है, यंगर जो लीडर है, जो कि रशिया की भाषा में बोला जाता है लीडर, तो उसे रिवॉल्यूशन के बारे में पता था, जिसमें से जार को जो है तो बेटा एबिनेंट कर दिया जाता है, मतलब उनकी राजगद्दी से उसको हटा दिया जाता है। और जो जनरल होते हैं बेटा, उनके जो जनरल हैं उनको भी उनकी जो पावर थी वो छीन ली जाती है। जिन्होंने किर्गिज की जो होमलैंड थी, ठीक है, मातृभूमि थी, उस पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। इस टाइप से जो रिवॉल्यूशन है उसका मतलब क्या था, मतलब था कि किर्गिज जो किर्गिस्तान के जो पीपल्स हैं, अब वो पीपल एक बार फिर अपनी जो होमलैंड है उसके लीडर बन जाते हैं। और जो बर्थ से बॉलविक से लगने वाले जो यंगर पर्सन हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर एक नारा देते हैं, ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लाइफ शाउटेड द किर्गिज, मतलब कि ऐसा कहते हैं कि भाई इनकलाब जिंदाबाद, जो किर्गिस्तान है वो लंबे टाइम तक रहे। और पूरा का पूरा जो ग्रुप है बेटा उसके जो साथ है वो सभी के सभी यहाँ पर पे नारेबाजी करने लगते हैं। ये सभी एम एन रॉय मेमोर्स के द्वारा हमें पता चलता है। एंड आफ्टर दैट द किर्गिज वेलकम द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन with joy and the second revolution with consternation and terror. First revolution freed them autonomy would be realized. The second revolution October was the accompanied by violence, plays, taxes, and the establishment of the dictatorial power. Once a small group of Tsarist bureaucrats oppressed the Kyrgyz, now the same group of people prepare the same resign. अब क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो किर्गिज जो लोग थे वो पहले से ही जो फरवरी की जो रिवोल्यूशन थी उससे जो खुशी मना रहे थे, उससे दूसरी जब रिवॉल्यूशन होती है तो उसकी न्यूज़ से वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है। क्योंकि फर्स्ट जो रिवॉल्यूशन थी उससे जार के जो जार ने उन पर जो कंट्रोल कर रखा था उससे उनको आज़ादी मिली थी। और उनको ये उम्मीद थी एक कि उन्हें अब जो फ्रीडम है वो मिल जाएगी। जबकि जो सेकंड रिवॉल्यूशन होती है, अक्टूबर जो रिवॉल्यूशन होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा लूटपाट, अहिंसा, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारा पीटी, ऐसे लोगों को मारा जाता है जो भी रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और पहले एक बार जो जार के जितने भी सर्वेंट होते हैं उनके जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो किर्गिनीज हैं उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हो, और अब वही लोग उसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं। एक कजाक जो लीडर है वो क्या कहते हैं 1990 में, अलेक्जेंडर बेनिंगसन एवं चांताल कैलगेस ले माउंटेन नेशना फीसले मुसलानदे रशिया में उद्धत, तो वो अपनी ही लैंग्वेज में यहाँ पर बोलते हैं कि जो भी किर्गिस्तान है उनकी जो लैंड है उनको वापस दी जाए। सो आज की इस वीडियो में हम बेटा चैप्टर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। सो बाकी का जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। You also make your own notes. If you have any problem then you also talk to me in the online class. Bye, take care, stay home, be safe.